हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 12वीं द्वितीय परीक्षा 2026 भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 12 मई का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 50 न्यूटन कूलाम -1 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10⁻13। तीसरा प्रश्न है गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। चौथा प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में ऑप्शन नंबर द हो जाएगा R एवं C दोनों हों। पांचवा प्रश्न है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा C = 1/√μ0ε0। छठवां क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बैंगनी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 जो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है ओमी प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तीसरा है विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा क्वेश्चन प्रतिबाधा का मात्रक ओम की पावर -1 या फिर म्यो होता है। पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और छठवां है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा जो था खाली स्थान की पूर्ति कीजिए वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न तीसरा है स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा कूलाम × मीटर। दूसरा है विद्युत फ्लक्स न्यूटन × मीटर² प्रति कूलाम। तीसरा है विद्युत धारिता। इसका आंसर हो जाएगा फैराड। चौथा है धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर²। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, तो इसका सही मात्रक हेनरी होता है। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका सही मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक तीसरा था सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न चौथा है सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो चौथा था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर B = μ0/4π × आइडियल sin θ/r²। दूसरा प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा है विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो दिष्ट धारा। चौथा है दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और पांचवा है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0 डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पांचवा जो था एक वाक्य में उत्तर लिखिए वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा है ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 5 ओम के नियम की सीमाएं। पहला हो जाएगा ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 5 कंप्लीट। यहाँ पे अगला देखिए छठवां है लोरेंज बल किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 लोरेंज बल। जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में
जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न 7वां है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पारदर्शक माध्यम आई बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो म्यू बराबर tan थीटा होता है फॉर्मूला, tan 30 की वैल्यू 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए 8वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल -d∅b/dt। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 9वां है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 10वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। यहाँ पे लिखेंगे खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रैले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्य तरंगों के 2 गुण निम्न है। पहला, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती हैं। दूसरा, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अगला देखिए प्रश्न 12 है, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरे साइड पी प्रकार का अर्धचालक। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 13 दिया गया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा कंप्लीट। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा, स्मॉल r इक्वल r इंटू एप्सिलॉन बटे v माइनस 1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आविष्ट संबंध है, जिसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न 14 है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। सबसे पहले आपको विभव मापी की परिभाषा लिख देनी है एंड इसके बाद अगली हेडिंग डालनी है विभव मापी का सिद्धांत, और ये आपको पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे निकल के आएगा V इक्वल KL या V प्रोपोर्शनल L, यही विभव मापी का अभिष्ट सिद्धांत है। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 15, सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें लेंस आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों को क्वेश्चन नंबर 16। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 320 फेरे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रवृत्त के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये बच्चों सारे के सारे आसान क्वेश्चन ये आप लोगों से सभी बन जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। पहले दिया गया विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके जो बाकी सारे विषय के सेकंड बोर्ड परीक्षा के असली जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए और वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखिए बच्चों, तभी आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो सकेंगे। आपके स्कूल के जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। जैसे नोटिफिकेशन ऑल के प्रेस करेंगे, जैसे ही हम आपको कोई सी भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।